हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र में बचत, मुद्रा बचत एवं साख। इसके कई पार्ट हम लोग पीछे देखे हैं और इस पार्ट में जो है हम लोग बात करेंगे बचत के बारे में। बचत क्या होता है, सेविंग क्या होता है। सबको पता होगा कि बचत यानी कि पैसा बचाते हैं, धन बचा के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन आप खुद से सोचिए कि बचत आखिर होता क्या है, किसे कह सकते हैं हम, बचत किसे कहेंगे। चलिए हम बताते हैं। यानी कि बचत की अगर बात करें तो बचत कहेंगे कि हम जितना भी पैसा, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है, सबका आय होता है, पैसा कमा रहा है, सबको श्रम के बदले जो है पारिश्रमिक मिलता होगा। आपके यहाँ भी घर पे कोई ना कोई काम करने वाले होंगे। तो जो भी पैसा कमाया जा रहा है, काम कर रहे हैं, उसके बदले जो हमको पैसा मिल रहा है, इनकी उसको क्या कहेंगे, आय कहेंगे। यानी कि उनका वो क्या है, यानी कि आय किसे कहेंगे, तो श्रम के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है वही उस व्यक्ति का आय कहलाता है। तो आय की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आय देखते हैं तो उसको मान लीजिए, कोई उदाहरण स्वरूप अगर समझते हैं, कोई व्यक्ति का आय जो है वो 20,000 रुपया है एक महीना का। एक महीना का आय जो है, एक माह का आय इसका कितना है, 20,000 रुपये। और ये व्यक्ति जो है व्यय यानी कि उपभोग करता है, यानी कि सामान खरीद रहा है, खाने पीने के लिए सामान खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, रहने के लिए सामान खरीदेगा, अन्य तरह के खर्चों में जो है वो अपना उपभोग जो है वो 10,000 रुपया का उपभोग करता है। ये 20,000 होगा, यानी कि 20,000 रुपया है, इसमें से 10,000 रुपया का जो है वो उपभोग कर लिया। उपभोग 10,000 रुपया का उपभोग किया, उसके पास अब कितना बचा, 10,000 रुपया बचा। उसमें से और कुछ सामग्री लेने में या कुछ में जो है वो एक महीना के अंदर जो है और 2,000 रुपया मान लेते हैं कि ख़त्म कर देता है। उसके पास यानी कि अगर कितना बचा, यानी कि 10,000 और 2,000 जोड़ दे 12,000। 12,000 रुपये वो व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। उसके पास कितना बचा, 8,000 रुपया जो है कुल टोटल बच गया। अब वो जो 8,000 रुपया है वही उसका कहलाएगा बचत। यानी कि बचत की अगर परिभाषा की बात करते हैं, बचत का मतलब की अगर बात करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जीवन में हम विशेष रूप से यानी कि जो है अपना जो हमारा आय होता है उसमें से जितना भी हमारा व्यय है, यानी कि अगर कुल अगर इसकी बात करें और इसकी प्रमुख रूप से बात करते हैं तो कुल आय बराबर होता है, कुल आय में इसको कुल आय माइनस उपभोग व्यय। उपभोग व्यय बराबर जो आएगा वो हमारा कहलाएगा बचत। यानी कि जितना हमारा जो है कुल आय होगा, कुल आय में से हम उपभोग व्यय को घटा देंगे, यानी कितना उपभोग किए हैं, कितना खर्च किए हैं उसको घटा देंगे, तो जो बचेगा हमारे पास वही कहलाएगा हमारा बचत। यानी कि कुल जितना हमारा आय है उसमें से हम जितना पैसा खर्च कर दे रहे हैं, जितना जो भी खर्च करें, खाना खरीदने में खर्च कर दें, कपड़ा खरीदने में खर्च कर दें, जो भी हम उपभोग कर रहे हैं, जितना भी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, पंखा ले लिए, बिजली बिल भर रहे हैं, उसके साथ साथ बल्ब जला रहे हैं, तो अन्य काम कर रहे हैं, मोबाइल ले लिए, अनेक तरह से जो है उपभोग हम कर रहे हैं। तो जो हमारा कुल आय है, जितना हम कमा रहे हैं, उसमें से जितना हम उपभोग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसको घटा देंगे, तो जो हमारा बचेगा वही कहलाएगा हमारा बचत, यानी कि सेविंग। लेकिन एक बात आता है कि सबके पास जो है कुछ न कुछ सबका बचत होता है, किसी का भी नहीं भी होता है। ऐसा भी गरीब परिवार है जिसको एक टाइम कमा रहा है, दूसरे टाइम खाने में यानी कि जो है उसका पैसा समाप्त हो जा रहा है। जैसे कि ऐसे ही अगर स्थिति की बात करें, जैसे कि बिहार में ही अगर बात करते हैं तो सबसे पिछड़ा हुआ जो यानी कि जिला के रूप में बिहार में जो है, जैसे कि शिवहर है, जिसका जनसंख्या वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा है और आर्थिक दृष्टि से जो है पिछड़ा हुआ सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व तो वहाँ का सबसे ज़्यादा है। वहाँ की बात करते हैं तो 6,000 कुछ रुपया जो है वहाँ का प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि एक वर्ष में वहाँ के एक व्यक्ति का जो आय है वो 6,000 रुपया ही है। आप सोच सकते हैं कि क्या उस जिला में जो है कितना बचत होता होगा। तो बचत निर्भर करता है आय पे, कि जितना आपका आय होगा उसी के आधार पे जो है आप बचत कर सकते हैं। तो हमारे सामने बात आता है कि क्या हम पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा पैसा हमारे पास है, तो क्या हम सोचेंगे कि हमारे पास ये होता, यानी कि कोई नहीं सोचता है कि हमारे पास जहाज होता, हम अच्छे से रहते, हम एक अच्छे हवेली में रहते,
एक अच्छे तरीके से रहते, हमारा भोजन अच्छा अच्छा मिलता, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते, सबकी इच्छा होती है। लेकिन उसके लिए जो है हमें बचत होना चाहिए। जितना ज़्यादा बचत होगा, जितना ज़्यादा हम अपना सुविधा जो है ले सकते हैं, सेवा ले सकते हैं। तो इसके लिए बचत करने के लिए जो है हमें कुछ इनकी बात को ध्यान में रखना होगा। केवल एक चाहने से हम चाह लेंगे, हमारा आय भी अगर ज़्यादा हो जाए, कुल आय जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम अगर सोच रहे हैं कि हमारा बचत हो जाए, तो केवल सोचने से नहीं होगा। उसके लिए कुछ यानी कि बात होता है जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर बात करें तो आय के बचत के निर्धारक तत्व की अगर बात करते हैं कि आय को हम जो हमारा बचत है उसको कैसे करेंगे, बचत करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, उसके लिए क्या क्या नियम अपनाना होगा, क्या क्या गतिविधि करना होगा। तो बचत के लिए सबसे पहले की अगर बात करें तो बचत करने की शक्ति होनी चाहिए, यानी कि पावर टू सेव होना चाहिए। यानी कि अगर बात करें बचत के निर्धारक तत्व की, यानी कि बचत करने के लिए हमको कौन कौन सा तत्व को अपनाना चाहिए, तो सबसे पहले हम में क्या होनी चाहिए, बचत करने की पावर होनी चाहिए, पावर टू सेव, बचत करने की शक्ति होनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, कहने का मतलब है कि हम इतना पैसा कमा सकें, इतना हमारा आय हो ताकि हम बचत कर सकें। तो हमको जो है इसमें हम अपने आय में जो है वृद्धि होना चाहिए, आय ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि हम कमा रहे हैं 8,000 रुपया और एक महीना में जो है हमारा उपभोग और व्यय करने में जो है 8,000 रुपये जो है कुल टोटल खर्च हो जा रहा है, या 7,000 रुपया खर्च हो जा रहा है। तो हमारे पास क्षमता क्या है, नहीं है, बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको उतना जितना कमा रहे हैं उतना तो खर्च हो जा रहा है। तो बचत करने की जो है शक्ति होनी चाहिए, पावर टू सेव होना चाहिए। तभी जब है जितना हमको बचत करने की शक्ति होगा उतना हम बचत कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का जो है वो कुल आय जो है वो 50,000 रुपया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर पाएगा। किसी का 1 लाख रुपया है तो और ज़्यादा बचत कर पाएगा। तो इस तरह से जो है बचत करने की जो है शक्ति होनी चाहिए। अगर बचत करने की शक्ति नहीं होगा, ज़्यादा पैसा नहीं होगा, जितना कमा रहा है उतना खर्च कर दे रहा है, व्यय कर दे रहा है, उपभोग कर देगा, तो क्या उसके पास पैसा नहीं बचेगा। तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, सबसे पहला बात है कि बचत करने की शक्ति होगा तभी हम बचत कर पाएंगे, अन्यथा बचत करने का कोई जो है गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं, बचत होगा ही नहीं अगर हम जितना कमा रहे हैं उतना खाएं। तो अगर बात करें आगे दूसरे तत्व को कि क्या दूसरा करना चाहिए, तो बचत करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हम लाख रुपया महीना में कमा रहे हैं, हमारा कुल आय लाख रुपया एक महीना का है, लेकिन हमारे अंदर बचत करने की इच्छा ही नहीं है। जैसे कि मानव की जो बात करें तो मानव क्या है, जितना उसको सुविधा दे जाए और चाहता है कि हमको और ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, इस तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते जाता है, भरते जाता है, फिर भी पूर्ण रूप से इच्छा नहीं पूरा होता। तो अगर बात करें तो किसी के पास 1 लाख रुपया अगर कमा रहा है, अगर वो उसको व्यय कर देगा कभी ये सामान खरीदने में, वो सामान खरीदने में, पूर्ण रूप से उस पैसा को खर्च करते जा रहा, बचाने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है। क्या बचा के करेंगे, हमारा तो ऐसे ही 1 लाख रुपया बहुत पैसा है, इसको हम बचा के क्या करने वाले हैं, हमको इच्छा नहीं है बचाने का। तो क्या हम पैसा बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते, क्योंकि हमको बचत करने के लिए हमारे अंदर इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ, हमको अगर कोई 10,000 कमा रहा है, उसी में से अगर चाहेगा तो उसी में से वो 2,000 रुपये बचत कर सकता है, 3,000 रुपये बचत कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर इच्छा नहीं है तो अगर चाहे तो सामान खरीदने में भी जो है, व्यय करने, उपभोग करने में उसका पैसा समाप्त हो जाएगा। 10,000 कुछ ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है दूसरा बात होना चाहिए कि हमारे पास शक्ति तो होना चाहिए बचत करने की, लेकिन उसके साथ साथ हमें इच्छा भी होनी चाहिए कि हम बचत करें, और कितना बचत करें ये भी होनी चाहिए। तभी जो है हम पैसा का जो है बचत कर सकते हैं, धन का बचत कर सकते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण होता है, जो निर्धारक तत्व की बात करें तो बचत करने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि विल टू सेव होना चाहिए। तीसरी अगर बात करें तो इच्छा भी हमको है बचत करने का, ठीक है। अब पैसा भी हमको जो है एक तरह से कहें तो बचत करने की शक्ति हमारे पास है, बहुत पैसा है। अब आता है कि अगर दोनों है तो तीसरी बात क्या होगा, तो तीसरा होता है बचत करने की सुविधाएं, यानी कि फैकल्टीज ऑफ सेव, फैकल्टी टू सेव, यानी कि बचत करने की जो है वो सुविधा भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास पैसा बहुत है तो क्या हम उस पैसा को घर में रखेंगे, हमारे पास एक यानी कोई व्यक्ति जो है 1 लाख रुपया उसका बहुत पैसा है, बचत कर रहा है, इच्छा भी बचत करने का है, उसका शक्ति भी है, वो पैसा रखा हुआ है घर में। कोई भी सामग्री, जैसे कि आप भी हो, अगर घर पे हो तो आपके पास अगर जेब में पैसा है तो कोई सामान बिक रहा है या कुछ आ गया वैसा सामान जो हमारे लिए आवश्यकता है, लेकिन उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा रहता है तो हमसे रहा नहीं जाता है। अधिकांश व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, देखने के लिए मिलता है कि वो पैसा को बेचारा खर्च कर देगा, पैसा बच नहीं पाता है, बचत नहीं हो पाता। तो उसके लिए जो है सुविधाएं होनी चाहिए कि बचत हम कैसे करें। जैसे कि आप देखे होंगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, गुल्लक लेते हैं,
गुल्लक लेकर उसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है पैसा जो मिलता है उनको, उसमें जो है गुल्लक में थोड़ा थोड़ा करके पैसा को जमा करते हैं, तब जाकर वो बचत कर पाते हैं। नहीं तो अगर वो जेब में रखे तो पैसा क्या होगा, कुछ आ रहा है, कुल्फी वाला आ गया, चलो भाई कुल्फी ले लेते हैं, चलो कोई जो है आइसक्रीम आ गया, या कुछ जो है इडली डोसा आ गया, कोई भी यानी कि इस प्रकार की सामग्री बिकने आ गया, या कहीं पे गए तो उस पैसा को खर्च कर देंगे। लेकिन हमारे पास अगर सुविधा होगा बचत करने का कि हम पैसा जो हमारे पास बहुत सारा है उसको कैसे बचत करें, या थोड़ा पैसा है तो उसको कैसे बचा के रखें, तो वो सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करें तो आज हमारे सामने क्या है, सुविधाएं जो है, वित्तीय सेवाएं जो है प्रमुख रूप से एक तरह से जैसे कि बैंकिंग प्रणाली है, तो हमारा एक तरह से जो है हमको बचत करने की सुविधा देता है कि आप बैंक में जो है पैसा जाकर जमा कर सकते हैं, वो आपका पैसा जो है सेव है, उसको कुछ होने वाला नहीं है अगर सरकारी बैंक में है तो। उसके साथ साथ जो है उसको आप एक तरह से बचत कर सकते हैं, महीना में जितना पैसा उसको बचत करके रखें। जैसे कि पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पे भी जो है आप पैसा अगर चाहें तो वहाँ पे भी बचत कर सकते हैं, महीना बाय महीना जितना पैसा आपको बचत हो रहा है वहाँ पे जमा कीजिए। तो ये सुविधाएं आपको मिलता है बचत करने की, ताकि आप पैसा को बचत कर सके। तो पैसा का आप बचत कीजिएगा तो आपके भविष्य के लिए उतना ही जो है बेहतर होगा। तो बचत करने की जो है सुविधा भी होनी चाहिए। अगर सुविधा हमारे पास नहीं रहेगा कि हम पैसा कैसे बचा के कहाँ रखें, कैसे रखें, तो सुविधा अगर नहीं होगा तो पैसा का बचत करने के पश्चात भी जो है पैसा हमारे पास नहीं रह सकता, क्योंकि पैसा क्या है, चल संपत्ति है। तो उसके पश्चात अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से जो है बचत करने की सुविधाएं जो है हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि आज प्रमुख रूप से अगर बात करें तो बैंकिंग प्रणाली बचत का प्रमुख यानी कि साधन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कई तरह की ऐसी संस्थाएं हैं जो बचत करने के लिए जो है सुविधा प्रदान करती है कि आप उनके पास जो है पैसा जो है सुरक्षित रख सकते हैं। आपका जो भी बचत है उनके पास दीजिए, और आपको जब आवश्यकता होगा या जितना आप उस टाइम के लिए किए हैं उतना के लिए आपको पैसा उतना रहेगा, आप उसको चाहें तो उस पैसा को निकाल सकते हैं। जैसे कि LIC है, तो LIC में क्या एक तरह से बचत करने की सुविधा देता है। आपका जितना बचत है उसमें सुविधा के अनुसार जो है जमा करते जाइए, और आपको जो समय पूरा होगा तो आपको जो है पूरा पैसा रिफंड जो है आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बचत करने के लिए हमको ये कम से कम ये 3 प्रमुख निर्धारक तत्वों को जो है होना जरूरी है, तभी हम बचत जो है सही तरीके से कर सकते। और बचत ही जो है हमारे भविष्य को यानी कि एक तरह से निर्धारित करने का काम करता है। देखिए इसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो कुल आय पर निर्भर करेगा। जितना हमारे पास आय होगा उतना बचत होगा, कम कमाएंगे कम बचत होगा, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा बचत होगा। और आय की अगर बात करें तो वो तो प्रमुख रूप से जो है शिक्षा पे आधारित है, शिक्षा स्वास्थ्य सबको लेकर यानी कि प्रमुख रूप से है। अगर शिक्षा बेहतर नहीं होगा तो जितना हम अगर शिक्षित होंगे उतना जो है हमारा आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। जैसे कि आज अगर बात करें तो बिहार की स्थिति जो है एक तरह से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा की स्थिति भी एक तरह से सबसे पिछड़ा है। और शिक्षा की स्थिति पिछड़ा होने के कारण जो है यहाँ की स्थिति भी जो है आर्थिक स्थिति भी जो सबसे पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ बचत जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। जीवन प्रत्याशा भी यहाँ का कम है। यही बात है कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का इकोनॉमिकल स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बहुत एक तरह से बेकार देखने को मिलता है, जिसके कारण अपने बच्चों को जो है अगर चाहता है भी कोई बच्चा है कि पढ़े तो उसके पास जो है पैसा उपलब्ध सही मात्रा में नहीं हो पाता है, वो बेचारा नहीं पढ़ पाता है। तो इस तरह के जो है स्थितियाँ जो है देखने को मिलती है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अब बचत एवं साख में जो है अगला हम लोग बात करेंगे। 2 बातों पे चर्चा हो चुका है, मुद्रा के पिछले पार्ट में चर्चा की है, इसमें बचत हो चुका है, और साख जो है वो अगले पार्ट में जो है चर्चा करेंगे। और कोई इसमें पॉइंट या कोई बात जो है आपको नहीं पता है या कुछ छूट गया है तो उसको कमेंट में लिखिए। अगले पार्ट में जो